भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर सूर्य देव कौन से भाव में विराजमान है, यह पता हो जाए या आप यह पता कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली को रखकर और अपनी कुंडली से फलादेश निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह देखना होगा कि आपका सूर्य देव कौन से भाव में विराजमान है। प्रथम भाव सबसे ऊपर वाला जो खाना बना है, इसको हम प्रथम भाव से जानते हैं। सूर्य देव उच्च राशि के हो तो अच्छा फल देते हैं। उच्च राशि का अर्थ यह है कि मेष राशि का आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य हो और 10 डिग्री का हो तो वह अच्छा और शुभ फल आपको प्रदान करता है। अगर सूर्य देव तुला राशि 7 नंबर राशि तुला में 10 अंश के अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो वह आपको फल कम मात्रा में देंगे। मित्र ग्रह अगर सूर्य देव गुरु की किसी भी भाव में या फिर गुरु की राशि में विराजमान हो, मंगल की राशि में विराजमान हो या फिर चंद्रदेव की राशि में विराजमान हो तो भी अच्छा फल जातक को प्रदान करते हैं। और अगर गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली में शत्रु राशि शनि, शुक्र और राहु, तो राहु की तो कोई राशि होती ही नहीं है, लेकिन शनि या शुक्र की राशि में आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य देव बैठे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक माने जाते हैं। सूर्य देव की दृष्टि एक होती है, सप्तम दृष्टि। जहाँ भी सूर्य, यहाँ अगर सूर्य देव बैठे हैं तो वो यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर सूर्य देव बैठे हैं, यहाँ अगर सूर्य देव बैठे हैं तो वो इस भाव को देखते हैं। जहाँ भी सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है वहाँ से 7वें भाव को वह अपना पूर्ण फल देते हैं। अब प्रश्न ये बनता है वह अच्छा है या बुरा फल सूर्य देव कैसा देंगे। उसके लिए आपको यह देखना है कि सूर्य वहाँ उच्च राशि के बनते हैं या नीच राशि के बनते हैं या शत्रु राशि के भाव में है, यह आपको केवल देखना है। उससे आप यह पता कर सकते हो कि सूर्य देव आपके लिए कैसे हैं। कोई भी ग्रह जो होता है वह अपनी दशा में पूर्ण फल जातक या जातिका को प्रदान करता है। अब सबसे पहले मैं आपको यह समझा रहा हूं, यह बताना चाहता हूं कि अगर सूर्य देव प्रथम भाव में हो, नंबर 1 प्रथम भाव में सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो क्या फल जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। स्वाभिमानी होगा ऐसा जातक अगर सूर्य यहाँ विराजमान है, क्रोधी होगा, चंचल प्रवासी होगा, संपत्ति अच्छी होगी, संपत्ति वाला माना जाता है और विशाल ललाट वाला, विशाल हृदय वाला ऐसा जातक होता है। अगर सूर्य देव प्रथम भाव में लगन में विराजमान हो तो अगर सूर्य देव आपके दूसरे भाव में विराजमान हो तो क्या फल मिलता है। दूसरा भाव प्रॉपर्टी के भाव में, तो ऐसा जातक मुख रोगी होगा, मुख में उसके कोई न कोई दिक्कत, गर्मी, फाले छाले हो सकते हैं। संपत्ति बनाने वाला होगा क्योंकि संपत्ति का भाव है। भाग्य भी इस जातक का अच्छा होगा, लेकिन क्रोधी होगा, झगड़ालू हो सकता है। ये आप याद रख सकते हो
दंत रोगी भी होगा, दांतों में इसके परेशानी जरूर होगी। स्त्री के लिए अब एक चीज और समझिए आप, यह जातक अपनी पत्नी के लिए अपने परिवार से झगड़ सकता है, ये समझ सकते हो। या आप यह भी समझ सकते हो कि पति प्रेमी पत्नी भक्त यह जातक ऐसे जातक होते हैं। अगर सूर्यदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान हो, पराक्रम भाव जिसे हम मानते हैं, यहां अगर सूर्यदेव आपका विराजमान होते हैं तो क्या फल जातक या जातिका को मिलता है? पराक्रमी होगा। एक चीज सदा याद रखो, डरने वाला नहीं होगा किसी से, प्रतापशाली जिसे हम बोलते हैं, राज्य से मान्यता, राज्य में इसकी रेपुटेशन होगी, ऐसे जातक की इज्जत राज्य में होती है। कवि भी हो सकता है, मधुर कवि, शौकीन भी हो सकता है कवि का, बलवान तो होगा ही होगा, बंधुहीन, लेकिन रिश्तेदारी में और में ऐसा जातक ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी पटती कम लोगों से है, भाइयों से, अपने कुटुंब से ऐसे जातक की कम बनती है। इसके बाद आ जाओ चौथा भाव, जिसे हम सुख भाव भी बोलते हैं। सुख भाव 10वां भाव। अब यहां पर यह सुख भाव है, यहां अगर आपका सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो यहां क्या होगा कि यहां पर सूर्य चिंताग्रस्त, चिंता ज्यादा देंगे, आपको परेशानी दे सकते हैं। सुंदर और स्वरूप होगा, बनावट अच्छी होगी, इसके शरीर की, इस जातक के शरीर की अच्छी बनावट हो सकती है। कठोर जरूर होगा, यह भी आप याद रख सकते हो। पिता को धन, पिता का जो धन है उसमें गड़बड़ ये कर सकता है, अर्थात क्या करेगा ये ऐसा जातक पिता की संपत्ति को कम करने की, चाहे आप ये समझ सकते हो ये बचपन का एक हर मानव का रोल होता है, वैसे ही पिता को कुछ ये नुकसान दे सकता है। किसमें? ओनली संपत्ति में। भाइयों से इसकी भी नहीं बनेगी। गुप्त विद्या का ये प्रेमी भी हो सकता है, गुप्त विद्या ऐसे जातक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वाहन सुखी, वाहन से सुखहीन, वाहन की व्यवस्था ऐसे जातक को कम मिलती है। पंचम भाव, यहां सूर्य अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली के अंदर, और भावों के हिसाब से मैं आपका यह विवरण कर रहा हूं, राशि से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा जातक रोगी होगा। नंबर 1, संतान सुखी भी होगा, संतान में कोई प्रकार की परेशानी ऐसे जातक को नहीं होगी। सदाचारी होगा, बुद्धिमान भी होगा, लेकिन फिर भी दुखी होगा, यह आप याद रख सकते हो। शीघ्र इस ऐसे जातक को क्रोध आ जाता है, जल्दी ही यह ऐसे जातक क्रोधी बन जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपके पंचम भाव में सूर्य विराजमान है तो। इसके बाद आयो छठे भाव, अगर आपके यहां सूर्य विराजमान है, यहां पर सूर्य विराजमान है छठे भाव में, जिसे हम बीमारी का भाव भी मानते हैं, शत्रु का नाश करने वाला होगा। वैसे भी कुंडली के अंदर छठा भाव जो होता है, यहां कोई भी पापी ग्रह विराजमान हो जाए, अग्नि तत्व ग्रह सूर्य में होते हैं, तो वह अग्नि तत्व होने के कारण यहां जो भी बुराई होगी उस बुराई को
सूर्य देव नष्ट कर देते हैं। अर्थात ये होगा कि यहाँ इसकी जितनी भी इस जातक की बीमारी होगी उसको सूर्य देव खत्म करने का कार्य भी करते हैं। बलवान होगा, न्यायवान होगा, निरोगी होगा। रोग के मामले में अगर कोई रोग ऐसे जातक को हो भी जाता है तो वो शीघ्रता से उस रोग से मुक्त भी हो जाएगा, ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद आया सप्तम भाव, पत्नी भाव, जहां सूर्य विराजमान हो सप्तम भाव में। तो एक चीज तो आप ये याद रखियो, अगर यहां सूर्य विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि यहां आती है, तो ये लगन को देखने से और आपको अच्छा फल देता है। लगन को देखने का अर्थ है सूर्य ज्योतिष में हम राजा को मानते हैं, राजा की दृष्टि आप पर पड़ रही है तो कुछ अच्छा ही माना जाता है। स्वाभिमानी होगा, झुकने वाला नहीं होगा, लेकिन स्त्री से कलेश करने वाला भी ऐसा जातक माना जाता है। कठोर होता है स्वभाव से, लेकिन कभी कभी राज्य से अपमानित भी ऐसा जातक हो जाता है। चिंता युक्त होगा, चिंता इसको अपने समाज की या अपने परिवार की ऐसे जातक को अवश्य होती है, ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद आ जाओ सूर्य अष्टम भाव, जिसे हम मृत्यु भाव भी बोलते हैं। इस भाव में अगर सूर्य देव आपके विराजमान है तो इससे क्या होगा, पिता को रोग, एक तो पिता जो आपका है वो कुछ बीमार हो सकते हैं, और चिंता युक्त ऐसे जातक को काफी चिंता होती है। क्रोधी ऐसा जातक क्रोधी भी होता है, लेकिन धनी जरूर होता है, धन के द्वारा सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है। संतोष रखने पर अगर यह जातक संतोष रखना चालू कर दे, धैर्यवान बन जाए, तो इसका दुख कम मात्रा में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा जातक बुद्धि का उपयोग न करके अपना नुकसान कर सकता है। ऐसे जातक को ध्यान रखना चाहिए, हर चीज का फैसला करने से पहले सोचकर फैसला करना चाहिए। इसके बाद आप आ जाओ नवम भाव। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर नवम भाव में धर्म भाव, जिसे हम बोलते हैं धर्म भाग्य का भाव, नवम भाव को ही माना जाता है। अगर यहां पर आपका सूर्य आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है तो एक तो ये समझो आप कि यह योगी टाइप का व्यवहार कर सकता है, साधारण होगा, तपस्वी होगा, पूजा पाठ में ऐसे जातक का ध्यान सदा ही चलता है। सदाचारी भी हम ऐसे जातक को बोल सकते हैं। ज्योतिष भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, अर्थात यह है जबान से कमाने वाला सक्रिय जातक ऐसा हो सकता है। वाहन से सुखी, हर प्रकार का वाहन ऐसे जातक को जीवन में प्राप्त हो सकता है और ऐसे जातक का जीवन सुखी माना जाता है। दसम भाव, यहां अगर आपका सूर्य देव विराजमान हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो ऐसा जातक सरकार से संबंधी कोई भी बिजनेस, व्यापार, या ये समझो आप कि सरकारी गवर्नमेंट से इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध जरूर बनता है। प्रतिष्ठान होता, प्रतिष्ठित राजमान्य राजा या मंत्री भी ऐसा जातक बन सकता है।
आज राजा और मंत्री नहीं होते तो एमपी और एमएलए भी हो सकते हैं। अगर ऐसा जातक जिसका सूर्य यहाँ विराजमान है तो वह ऐश्वर्यवान, उदार टाइप का, लोकमान्य की परंपरा जो होती है उसको मान्यता देता हुआ अच्छी पोस्ट पे भी गवर्नमेंट में हो सकता है। कोई अच्छी नौकरी भी ऐसे जातक को मिल सकती है जो सरकार या गवर्नमेंट के अंडर में कार्य करता है। 11वां भाव जिसे हम लाभ भाव बोलते हैं, धन भाव बोलते हैं, जो भी इनकम ऐसे जातक को होती है और उस जातक का सूर्य जन्म कुंडली के अंदर यहां विराजमान है तो धनी, बलवान, सुखी ऐसे जातक को माना जाता है। स्वाभिमानी होगा, हर अच्छी भाषा में बोलने वाला होगा, मधुर भाषी जिसे हम बोलते हैं, बहुत मीठा बोलने वाला ऐसा जातक हो सकता है। संतान से सुखी होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत संतान के द्वारा ऐसे जातक को मिलती है। संतान सुखी लेकिन उदय रोगी होगा, कुछ शरीर की परेशानी ऐसे जातक को आ सकती है। 12वें भाव में हानि का भाव जिसे हम मानते हैं, नुकसान का भाव जो होता है, उसमें अगर आपका सूर्य देव विराजमान हो तो उदासीन, सबसे पहले समझिए आप, उदासीन होगा। बाईं आंख में ऐसे जातक को कुछ परेशानी हो सकती है। सर में दर्द, मस्तिष्क में भी कुछ परेशानी ऐसे जातक को पाई जाती है। ऐसा जातक आलसी होता है, प्रदेशवासी, प्रदेश से प्रेम करने वाला होता है, प्रदेश में जाकर बसने की उसकी इच्छा होती है। जरूरी नहीं है कि वो बस ही जाए, लेकिन एक उसकी इच्छा ऐसे जातक की होती है कि वो प्रदेश में रहे। मित्र और कम, मित्रों से कम बनती है, या आप ये समझ सकते हो कि ऐसे जातक के मित्र कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन शरीर इसका हष्ट पुष्ट और कसा होता है। शरीर से ऐसा जातक मजबूत होता है, लेकिन वैसे ऐसा जातक नुकसानदायक है। किसी भी भाई या बहन को कोई भी परेशानी हो तो कोई भी प्रश्न कमेंट कर हर संडे को कमेंट कर हर रविवार को 11 से 3 हमें पूछ सकता है। निःशुल्क सेवा है, किसी प्रकार का कोई चार्ज ऐसे जातक से नहीं लिया जाता। जय श्री राम।